प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, संविदा व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हमने बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर में प्लेटो के बारे में निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। आज हम प्लेटो के द्वारा दिए गए व्यक्ति के बारे में क्या विचार हैं और आदर्श राज्य में व्यक्ति का क्या महत्व रहता है, व्यक्तियों के किस प्रकार व्यक्तित्व या उनकी क्षमताओं के आधार पर उनके कार्यों का विभक्तीकरण, स्पेसिफिकेशन, विभाजन किया जाता है। असल में प्लेटो यूनानी विचारक रहे हैं और यूनानी विचारक होने के नाते प्लेटो पर तत्कालीन स्थितियों का उनके मस्तिष्क पर अत्यंत प्रभाव पड़ा और उन्होंने चिंतन में उन स्थितियों को देखा, अनुभव किया जो कि तत्कालीन स्थिति में वहाँ पर घटित हो रही थी, और सद्गुण ही ज्ञान के आधार पर उन्होंने व्यक्ति के आचरण से संबंधित उस विशेषता को निकाला कि जिससे एक ऐसे आदर्श राज्य को हम स्थापित कर सकें। उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी एवं जिम्मेदार एक व्यक्ति हो सकता है। वो व्यक्ति ऐसा हो जो राज्य में आस्था रखे, और उस व्यक्ति में से ही एक ऐसे विवेकशील राजा का हमें चयन करना है कि जिसके द्वारा एक ऐसे शासन को अंजाम देना हो और मनुष्य के आचरण को प्रभावित करने वाला हो, और वह आचरण ऐसा हो जो सार्थक एवं सर्वांगीण हितों को ध्यान में रखने वाला। सच्चे ज्ञान से ही एक व्यक्ति सद्गुण की ओर जा सकता है, या ऐसे सद्गुण उसमें तभी उत्पन्न होंगे जब वह सद्गुणी होगा और साहसी और निर्भीक इसी के आधार पर व्यक्ति बनता है। प्लेटो ने सुकरात के भी इस विचार को पूरी तरह से सत्य माना और उसको स्वीकार किया, और इसी कारण से सद्गुणी ज्ञान के आधार पर प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसका ये एक टाइटल दिया गया। अनुभवों एवं कल्पना आदि से न होकर वस्तुपरक सत्य के रूप में करना बुद्धिसंगत हो, तर्कसंगत हो, और इसी को आधार मान के अनुसंधान किया जा सकता है। ग्रीक यूनानी विचारक प्लेटो के पूर्ववर्ती विचारकों ने भी आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है ऐसा माना, ऐसा अनुभव किया, तथा हर आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं: विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक को हम रेशन बोलेंगे, RATION, तार्किक। दूसरा वाला है एडवेंचर या साहस प्रवृत्ति वाला, साहसिक या आत्मबल से पूरी तरह भरा हुआ, विश्वसनीय, और कोई भी कदम उठाए तो उसमें साहस का उद्घाटन है वो पूरी तरह से होना चाहिए। तीसरा है तृष्णा,
जिसको हम पहले बता चुके हैं, एपिटाइट, भूख भी कहते हैं। तो विवेक प्रधान होने से शासक जो बनता है वो दार्शनिक राजा होता है, और एडवेंचर या साहस वाले वर्ग में जो आता है उसको हम सैनिक वर्ग कहते हैं या रक्षक वर्ग कहते हैं। रक्षा करने वाला, साहसिक कदम या साहसिक बल के आधार पर समस्त जनता की रक्षा करने के लिए तैयार रहे, दिन रात जागते हुए और देश को चैन से नींद लेने दे। ये जिम्मेदारी उस रक्षक वर्ग या सैनिक वर्ग की होती है, जिसके आधार पर एक आदर्श राज्य का निर्माण होता है। तृष्णा वाला जो बिंदु है या तीसरा वर्ग है, जिसको हम उत्पादक वर्ग या वाणिज्यिक व्यापार से संबंधित मानते हैं, इनका काम है खान पान की व्यवस्था कराना, उत्पादन करना और व्यापारिक दृष्टि से संपन्न रहते हुए और जन सामान्य के लिए सुविधाएं मुहैया कराना। फिर इसमें बताया गया है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। प्लेटो इस तरह का एक कोटेशन देते हैं कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, अर्थात राज्य का निर्माण बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा होता है। प्लेटो राज्य और समाज में अंतर नहीं करते हैं, प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यही प्लेटो का न्याय कहलाता है, यानी व्यक्ति के गुण के अनुसार जो कार्य किए जाएंगे वो अपने आप में पूरी तरह से विवेक सम्मत होने चाहिए, और उन सबके संयोग से फिर एक बहुत बड़े राज्य का निर्माण होता है। राजा को सामाजिकता से दूर कर तथा उसे सांसारिकता से दूर कर साम्यवाद की स्थापना करना मूल प्रयास था। शिक्षा की व्यवस्था करना, साम्यवाद को संचालित करना, क्योंकि कोई भी राष्ट्र या देश जब आगे बढ़ता है शासन व्यवस्था को स्थापित करके, तो उसमें कहीं ना कहीं एक तंत्र की आवश्यकता होती है। वह तंत्र से यहाँ तात्पर्य है शासन करने की विधि या शासन का कौन सा अंग है, या फिर वहाँ लोकतांत्रिक है, साम्यवादी है, या फिर पूंजीवादी है। तो इस तरह से स्थापना करना, ये सब उसी के न्यायपूर्ण अवस्था के अंतर्गत आता है। प्लेटो का मूल उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना था। दार्शनिक व आदर्श राजा को राज्य हेतु नियामक नियंता के रूप में परिकल्पित करना रहा है। दार्शनिक राजा के लिए जब हम राज्य की प्रकृति की बात करते हैं, नेचर ऑफ स्टेट, तो प्लेटो मानते हैं कि द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की जो व्याख्या है किसी वास्तविक राज्य की नहीं। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी है, राज्य को उच्च स्थान दिया है। प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी, इसका नाम अकादमी है, उसमें एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना कि वह भविष्य में उस राज्य की बागडोर को या उस आदर्श राज्य की स्थापना का जो आगामी स्वरूप है या उसका भविष्य है, उसको तय करने के लिए। इसलिए प्लेटो की अकादमी के
जो द्वार पर लिखा था कि ज्यामिति के अपरिचित या ज्यामिति के बिना ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश नहीं करे। ज्योमेट्री का जो ज्ञान होता है वह अपने आप में प्लेटो के अनुसार बहुत ही एक जटिल ज्ञान या बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक संगति को बढ़ाने वाला होता है। वो उसके आधार पर उचित निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़ती हैं। प्रत्येक व्यक्ति उस कर्तव्य का पालन करे जो उसके प्रकृति प्रदत्त गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। प्लेटो के समय के दो प्रसिद्ध यूनानी राज्यों के नाम जैसे एथेंस और स्पार्टा। आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने 5040 बताई है। कई दृष्टियों में प्लेटो को फांसीवादी भी कहते हैं, लेकिन जो आदर्शवादी राज्य की परिकल्पना करता है वो अपने आप में फांसीवादी स्वरूप को इतना ज़्यादा महत्व न देने की ओर संकेत करता है। तो इस तरह से ये बिंदु यहाँ पूर्ण होता है और हम आगे के लिए जो बिंदु लेंगे वो होगा प्लेटो के न्याय के संबंध में जो विचार हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।